छोटा मोटा काम कलेक्टर साहब से किस दिन काम पड़े? मेरा तो जीवन में कलेक्टर साहब से काम पड़ा नहीं, मेरी 7 पीढ़ियों का कलेक्टर साहब से काम पड़ा नहीं, आगे भी भगवान की दया से शायद ही पड़े कभी, पर पुलिस वालों से छोटा मोटा काम कोई पड़ जाता है। आप थानेदार हो, कहीं छोटा मोटा कोई काम के लिए फोन करे तो आप करोगे, पर आप थानेदार से थोड़े दिनों बाद स्विच कर जाते हो। वो मैं नई गाड़ी लाया था क्रेटा 2007 में, तो वो अक्टूबर नवंबर के आसपास ली थी और मुझे चलानी नहीं आई। मतलब मैं गाड़ी पहले लाया था, चलानी बाद में सीखा था। भाई ले लेंगे तब चलानी सीख लेंगे। तो अपने कोचिंग का कोई टावर आपकी तरह बेच में बैठने वाला स्टूडेंट, मेरे को न्यू ईयर पे घर पे जाना, बीकानेर जाना, नॉर्मली तो बस में ट्रेन में जाया करते, पर अब गाड़ी ली हुई तो अपने लगा गाड़ी लेके जाएंगे, घर वालों को दिखाएं, घर वाले पड़ोसियों को दिखाएं, उनको कहे भाई साहब ना, आस पास वालों की तो रोटी 2 दिन की आराम करें। भाई गांव वालों का मुख्य उद्देश्य यही होता है, इनको तो दिखाया जाए हमारे गाड़ी लाए। फिर होती मान लो 18 लाख के, घर वाले कहते हैं 22, अगले कहते हैं 18 के, ना इसके टायर अलग है, हमारे वाले अलग है, हमारे लगे 22 लगे। तो मैं अब वो 31 दिसंबर का दिन, शायद 31 दिसंबर, ठंड पड़े, बीकानेर साइड में ठंड और बढ़ जाती है भयंकर वाली। अब बीकानेर में जैसे घुसे, और मेरा घर बीकानेर में जयपुर रोड पे आ जाता है, तो अब नींद आने लग गई थी। यहाँ से 7 बजे तक क्लास लेके गया था, वो टावर चलाए, कोचिंग का स्टूडेंट था, मैं गया तू चल ले, और अपने 2 दिन वापस आ जाएंगे, तू बीकानेर घूम ला। तो उसने कहा सर ठीक है चल लेता हूँ। तो मेरे को नींद आ रही थी, तो मैंने कहा भाई मैं सो रहा हूँ यार। तो उसने कहा सर सो जाओ आप तो आराम से, मैं चला रहा हूँ, और बीकानेर में घुसने के बाद मैं पूछ लूंगा घर का रास्ता किधर है, तब मैं जगा लूंगा। अब वो अचानक जैसे बीकानेर में घुसे, वहां लंबी लाइन लग रखी, गाड़ियां रोक रखी, एकदम जाम सा हो रखा, कारण कि न्यू ईयर पे दारू वाला चेक करते रहते हैं कि भाई कोई न्यू सेंस करने वाले लोग ना आ जाए, शराब पी के ना आ जाए, तो वो सब वो चेक भी करते रहते हैं, रूटीन रहता है, हर शहर का ही रहता है वो। अब वो गाड़ी लगा ली, अब वो उसने मेरे को उठाया, पुलिस वाले आए, उन्होंने आगे पूछा। अब वो नई गाड़ी लाए थे तो हमारी नंबर प्लेट नहीं, तब तक नंबर प्लेट आई नहीं थी, तो वो पुलिस वाले ने और कहा भाई साइड में ले लो, तुम तो इधर साइड में। तो उसने मेरे को जगाया कि सर ये तो मान ही नहीं रहे, मैंने इनको कह दिया कि भाई नई गाड़ी यार, फिर भी नहीं मान रहे। तो मेरे को 2 झुंझड़ाए, एक तो इस बात पे कि यार अब नहीं है नंबर प्लेट तो क्या करें, जाने दे अपने को। दूसरा है कि अब घर के पास पहुंच के 1 घंटे तक खड़े रहना, ये तो क्या सिक्कर में आपको रोक लेना तो कोई बात नहीं, अब घर आपका 5 मिनट की दूरी पर। तो मैंने जाके वो जो पुलिस वाले भैया खड़े थे, कांस्टेबल भैया, उनको रिक्वेस्ट की कि मेरा घर नजदीक ही है, यहाँ 5 मिनट में, यदि आपको लगता है कि हमारे पास कागज वगैरह पूरे नहीं तो आप मेरी आईडी कार्ड लाइसेंस वगैरह रख ले, और मैं कल आ जाऊंगा थाने, कल आपको जो भी खाना पूर्ति करनी है, एक बार सर जाने दें, मैं क्लास लेके आया था मेरी असेसमेंट। तो उनका साहब मैं तो कौन होता हूँ, बड़े साहब से जाके बात कर लो और साहब कर देंगे तो हम आपको छोड़ देंगे। मुझे लगा यार थानेदार साहब कहाँ, थानेदार साहब कहाँ बैठे कि सर उधर बैठे। तो सर्दी पड़े भयंकर, सर के भी एकदम टोपी लगाई हुई, एकदम घोट मोट होके एकदम बैठे। तो मैंने जाके पोलाइटली मैंने जाकर सर नमस्ते, और मेरा सर घर पास में ही है, मैंने गाड़ी नहीं ली थी, इस वजह से मेरे नंबर प्लेट वगैरह नहीं आई अभी तक, और सर ये मेरी लाइसेंस आईडी कार्ड। तो मैं जैसे ही बोला ना सर नमस्ते, मैंने गाड़ी नहीं ली थी, उन्होंने वापस ऊपर देखा, उन्होंने अरे राजवीर सर, फिर मैं ही समझा वो पिछले किसी सब इंस्पेक्टर बेच के स्टूडेंट थे, बाद में सब इंस्पेक्टर हो गया था, बाद में वो खुद आ रहे सर की गाड़ी है सर, फिर उन्होंने साइड में जाओ, सर की गाड़ी को निकलने दो, सर की वाह भाई साहब, बड़े बड़े लोग खड़े, कई महंगी महंगी गाड़ियों वाले खड़े, उनको लगे यार ये कोई जोरदार आदमी है, चक्का जाम में से निकाल दे लेके जा रहे हैं अपने एकदम, तो वो फील ही अलग आता है यार थोड़ा सा। तो तुम ऐसे निकाल दोगे नहीं निकाल दोगे, या तुम कहोगे ये बड़ा हमें प्रेस हवा निकाल दो इसकी गाड़ी की। तो मैं कोई आजकल शादी ब्याह में चला जाता हूँ, तो लोग आ जाते फोटो वोटो खिंचवाने के लिए, क्योंकि वीडियो वगैरह देखे हुए होते हैं, लोग फोटो खिंचवाते हैं, फोटो खिंचवाते, सर इधर आओ, सर इधर आओ, फोटो खिंचवा। तो कई बार 1-2 जगह कोई कर देते हैं, वो सेलिब्रिटी वाला फील आता होगा, वो नहीं आता। कैसे, मैं खाना खा रहा हूं, इतने में एक आदमी हाथ पकड़ कहता है लो पहले फोटो खिंचवा लो। ये मैं कलेक्टर हूं ना, तो नहीं कहे फोटो तो फिर भी खिंचवानी, फोटो तो फिर भी खिंचवानी, पर उतनी दूर से देखे है ना, और किसी दूसरे के साहब से एक बार बातचीत हो सकती है, फोटो छोड़ो, साहब मुस्कुरा के इधर देख ले, वही बहुत बड़ी बात है। आई ना समझ में? तो क्या बढ़ना है अपने को? चलो थानेदार तो बनना है, उसमें तो हो, उससे नीचे नहीं जा रहे, पक्की बात। और मैंने कोई एग्जाम देते हुए देख लिया तो वहां तक तो मैं तुम्हारे साथ हूं, कोई बात नहीं, टावर ऐसा ही बनेंगे, और हमें अच्छा ही लगता है कि भाई राजस्थान के कितने थाने, इसमें सारे अपने थानेदार हो, इससे अच्छा क्या हो, जान जाए वहां पे। और मुझे हमेशा लगता है कि सामान्य अपने किसी से काम पड़ते तो पुलिस, छोटा मोटा काम कलेक्टर साहब से किस दिन काम पड़े?
मेरा तो जीवन में कलेक्टर साहब से काम पड़ा नहीं, मेरी 7 पीढ़ियों का एक कलेक्टर साहब से काम पड़ा नहीं, आगे भी भगवान की दया से शायद ही पड़े कभी, पर पुलिस वालों से छोटा मोटा काम कोई पड़ जाता है। आप थानेदार हो, कहीं छोटा मोटा कोई काम के लिए फोन करे तो आप करोगे, पर आप थानेदार से थोड़े दिनों बाद स्विच कर जाते हो, वो अलग है भाई साहब, है। देखो भाई साहब क्या हालत। हाँ बोले टाबुर यार, ऐसी ऐसी बातें नहीं करनी। नहीं बाकी थानेदार वाला सीधा सा बात, अगले उनका चाचा विधायक है हमारे भाई, राजा है, उसके बाद भी हम रेख दें, चाकरी दें, हुक्मनामा दें, फिर क्या मतलब हुआ राज करने का? ये बाकी वाले जमा करें, हम भाई के राज में मजे ही लेंगे, तो ना रेख जमा करवाएंगे, ना चाकरी, और ना क्या देना पड़ेगा। इस बात को यूं समझ लीजिए कि आप जब थानेदार बन जाओगे तो आपका जो भाई है वो चालान कटवाएगा, वो टोल टैक्स देगा, तो किसी दुकान पे भी कहेगा, तो ऐसा जो बात कर रहा हूं, आपके इलाके में लगे में, तो वहां पर भी वो छूट प्राप्त करेगा। तो आपका जो एकदम रियल भाई है उसको छूट मिलेगी ज्यादा, थोड़े दूर के चाचा ताऊ वाले जो है उनको थोड़ी छूट मिलेगी कम, जो बहन के ससुराल वाले हैं, बहन का देवर है, उसको थोड़ी और मिलेगी कम, और तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी है उनको और मिलेगी कम। यही तो है, जो जितने निकट होंगे उतना ही तुम्हारा ज्यादा फायदा हो। तो आरएसन जो लगे होते हैं यार, आप जब पुलिस में लग जाओगे तब भी टोल टैक्स नहीं दोगे, वो कार्ड, हाँ अब कार्ड बन गया, एक साथ में कट जाता है, पर वो तो कार्ड बनवाते तो कटता है, कार्ड बनवाए नहीं तो है क्या हो जाता है? कैसे बनता है मतलब? डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग करते हो तो आपका बन जाता है, फिर आपको एक साथ ही काट लेते हैं। कैसे? मेरे पास गाड़ी नहीं है, कैसे टोल टैक्स काटोगे? गाड़ी हाँ, अरे फिर आदमी वो कार्ड दिखाता है वरना, जिसमें लिखा होता है बालम थानेदार। ऐसे थोड़ी कार्ड है। वो तो मैं हमेशा बताता रहता हूँ, मेरे एक फ्रेंड आरएस लगे हुए, उनकी शादी, उनका छोटा भाई भी आरएस लगा हुआ, वो सारे स्टूडेंट, मेरे को फोन किया कि शादी में आना है, ठीक है आ जाऊंगा। तो मैं दूसरे दिन शादी में गया, तो मैं गाड़ी चला रहा, छोटे वाले भाई ने कहा सर मैं आप वाली गाड़ी में बैठ जाऊं, बैठ जाओ माता ही करते करते चलेंगे, ठीक है। तो उसने कहा सर मेरी 2-3 रात की हो रखी नींद और मैं गाड़ी में सोऊंगा, तो मैं ठीक है तू आराम सो जा। मैं बैठा था, 1-2 लोग और बैठे हुए थे, हम आराम से चल रहे हैं। तो उसने कहा आप ने टोल टैक्स मत देना, और ये लो मेरे वाला कार्ड पकड़ो, कहीं भी टैक्स वाला हो तब ये दिखा देना, और बढ़िया आपने बचत की, कार्ड लिया अगले। अब होता क्या, नॉर्मली क्या होता है कि, और वो कार्ड है ना कई लोगों के पास होते हैं, एक के पास नहीं होता, कई लोगों के पास कार्ड होते हैं। आपके भाई के पास भी है, बुआ के बेटे के पास भी है, पापा के पास भी है, बहन के पास भी है, जीजाजी के पास भी है, कही है। हमेशा क्या होता है कि जीजाजी कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं हनुमानगढ़, आपका भाई कार्ड का इस्तेमाल कर रहा है सिक्कर है, आपका कोई दूसरा रिश्तेदार है वो कार्ड का इस्तेमाल कर रहा है कोटा, अलग अलग जगह कार्ड का इस्तेमाल हो रहा है, कौन देखे। पर आज तो कार्ड एक जगह इस्तेमाल होगा, क्योंकि सारे रिश्तेदारों के पास है, सारे बारात के अंदर है, सारे गाड़ियों के अंदर है, सब एक ही टोल टैक्स पे रुकेंगे। बारात की गाड़ियां तो एक साथ। और फिर मैं चूंकि उनके परिवार का नहीं था, मैं दोस्त था, तो मेरा तो और फोकस इसमें था कि इनके परिवार की गाड़ियों के साथ ही गाड़ी रखूं, भाई ये जहां रुकेंगे अपने रुकेंगे, भाई बाकी सब गाड़ियों को तो पता होता है भाई कैसे चलनी है, कहां पे जाना अपने जानते नहीं, तो इनके साथ साथ ही रखते हैं, तो बारात से आगे पीछे भी नहीं होंगे। तो मैं यूं ध्यान रख रहा था कि भाई बारात वाली गाड़ी, और बारात वाली गाड़ी का पता चल ही जाता है, पीछे दिल बना हुआ रहता है। आपने तीर का पीछा कर रहे थे भाई एकदम। तो टोल टैक्स उनके घर से निकलने के थोड़ी दूर बाद में टोल टैक्स आ गया, टोल टैक्स आ गया तो मैंने लिया, जैसे मैंने नीचे गया, टोल टैक्स वाले वो टावर से बैठे रहते हैं सारे एकदम, तो मैंने उसको दिखाया, कार्ड दिखाया, तो उसने कार्ड देखा फिर मेरे तरफ देखा, कार्ड देखा फिर मेरे तरफ, तो मुझे लगा शक्ल मिला रहा है, और शक्ल तो अपनी मिलेगी नहीं, और मेरे वैसे यूं दाढ़ी बड़ी, तो और बड़ी बड़ी दाढ़ी बड़ी हुई, शर्ट पहना हुआ, इसके यूं फ्लैप लगे हुए, ये बाएं चढ़ाई हुई। तो मैंने कहा ड्राइवर साहब, मैंने कहा साहब रेस्ट, और वो सो रहा था, मैं साहब रेस्ट कर रहे हैं, मैं ड्राइवर। अब वो वापस वो कभी उसकी तरफ देखे, साहब की तरफ देखे, हाउस गार्ड देखे, तो मेरे को गुस्सा है, मैंने खड़ा किया, मैं यार तेरा कार्ड चलता तो
मैं 50 रुपए जमा करवा देता हूँ इसको। अरे यार 5 मिनट हो गए, कभी मेरे को देख रहा है, कभी तेरे को देख रहा है, कभी कार्ड को देख रहा है। तो उसको बड़ा गुस्सा है, नींद से उठा, उसने क्या रे खोलिए, हटो यहां से। तो उसने, वो बेचारा बड़ा इनोसेंट सा बच्चा, उसने कहा सर इससे अभी अभी 9 गाड़ियां निकली है। बता दी तेरे जरा। तो उसने वापस दे दिया, हम निकल गए। तब मुझे उस दिन लगा कि आज मैं राजवी सामंत हूं, अपने को नया रेख देनी है, ना चाकरी देनी है, ना आज भाई साहब सामंत अपने साथ बैठा हुआ है, अपने किस बात का जमा करवाएं। तो बस ये है, आपके जो जितना नजदीक होता है होता ही फायदा आपका ज्यादा उठाएगा, दूर होगा उसको फायदा थोड़ा कम मिले। तो मैं हमेशा कहता हूं जब ये आप ये RSN IASN थानेदार ऐसे लगते हो तो आप तो जिंदगी का लुत्फ उठा ही नहीं पाते। इसलिए मैं RS वाले में हमेशा बताता हूं कि कोई SDM लग गए तो उनको तो यार नौकरी है, पजल्ट नौकरी भयंकर वाली, और नौकरी नहीं है, सेवा है। लिखा हुआ है वहां पे राजस्थान प्रशासनिक सेवा, तू सेवा करने के लिए जा रहा है। और उनकी नौकरी वैसे है कि भाई आप सुबह 9 बजे अपने ऑफिस गए, 5 बजे तक फाइलों में माथा मारना है, और एकदम किसी अलग अलग भांति भांति के लोग आ रहे हैं, कोई कुछ ही कह के जा रहा है, कोई कुछ ही कह के जा रहा है, उनसे आपकी माथा पच्ची है अलग अलग प्रकार के लोगों से। 5 बजे आपको लगा अगर अब दिमाग को थोड़ा रेस्ट की आवश्यकता है, घर जाके पढ़ूंगा यार, थोड़ी देर आंख बंद करूंगा, चाय वाय पीऊंगा तो शांति मिलेगी, पूरे दिन यार माथा पच्ची हुई आज। तो आप 5 बजे ऑफिस से निकले, 5:30 पौने 6 तक अपने घर पहुंचे, आपने भी जूते उतारे ही थे, आपको लगा मैं थोड़ा रेस्ट करता हूं, इतने में आपके पास मैसेज आता है कि अपने इलाके में जहां के आप SDM हो वहां से सड़क निकल रही है, और गांव वालों ने सड़क का विरोध कर दिया। गांव वालों ने कहा हमारे खेतों में से सड़क जाने नहीं देंगे, ये तो हमारी जमीन पे कब्जा हो रहा है, अधिग्रहण हो रहा है, किसान इकट्ठे हो गए, और सर आप आओ। आप पहले अपने पुलिस थाने को फोन करते हैं, आपके जो भी डिप्टी साहब उनको फोन करते हैं कि वो वहां पे जाब्ता भेजो, मेरे को वहां पे जाना है। वहां पहुंचे आप, 1 घंटे की दूरी पे था, 6 बजे गाड़ी चला के 7 बजे पहुंचे, किसानों के साथ मीटिंग वगैरह करनी शुरू की। किसान करे नहीं मानेंगे, इतना मुआवजा लेंगे वरना खोलेंगे नहीं, गाड़ियों का जाम लगा हुआ है, आप करो मैं सरकार से बात करूंगा, किसान करो अभी के अभी करो, हमारे सामने करो, स्पीकर ऑन करके करो। ऐसी होती है गांव के अंदर इस प्रकार की। अब वो वापस बात कर रहे हैं, सरकार से बातचीत कर रहे हैं, फाइनली उन्होंने किसानों को जैसे समझाया तुम्हें इतना मुआवजा दिलवा दिया जाएगा, ये दिलवा देंगे, ये दिलवा देंगे, ये दिलवा देंगे। तब तक उस माथा बच्चे में 10 बज गए। आपने अपने जो भी नीचे तहसीलदार साहब है और जो भी है उनको कहा कि अब तुम संभालो यार इस मैटर को, मैं घर जाके सोऊंगा। आप 10 बजे वहां से निकले, 11 साढ़े 11 तक घर आए, खाना खा के 12 बजे सोए। आपको सुबह 7 बजे वापस VC में जाना है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कलेक्टर साहब ने कहा सुबह 7 बजे लूंगा, सुबह 7 बजे आप तैयार हो गए, वापस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर बैठे हुए, 2 घंटे की मीटिंग चली। 9 बजे आज वापस आपको तैयार हो गए, ऑफिस जल्दी जाना है क्योंकि आप प्रोटोकॉल ऑफिसर हो। क्या हो? प्रोटोकॉल ऑफिसर का मतलब आपके इलाके में मंत्री जी आने वाले हैं, आज मंत्री जी के साथ साथ प्रोटोकॉल में घूमना पड़ेगा। इसका मतलब है खड़े रहोगे, बैठोगे भी नहीं। मंत्री जी बैठेंगे, आप तो केवल आगे आगे चलोगे। अगले 5-6 बजे तक ही वापस गई हुई सेवा है, पूरी तरीके से सेवा है। उसमें आप देखो कि मैं एंजॉय करता हूं वो नहीं, पर आपके पापा, आपका भाई, आपके रिश्तेदार है ना, आपकी बहन के ससुराल वाले एंजॉय करते हैं। इसलिए जब आप ये थानेदार, RAS IAS इस प्रकार की नौकरियां जब लगते हो तो आपके पापा की उम्र 5 साल बढ़ती है। अभी साधारणतः हम मध्यम वर्गीय परिवारों से तो पापा टीचर हैं, किसी के पापा पुलिस के अंदर होंगे, किसी के पापा फौज में होंगे, ज्यादातर हम में से किसान होंगे। यही है, जैसे आप नौकरी लगते हो ना, मान लो थानेदार लग गए, डिप्टी लग गए, आप IAS लग गए, RS लग गए, आपके पापा का ओरा ही अचानक बढ़ जाता है। फिर आसपास का समाज उनको ये नहीं कहता है फलाना जी, फिर कहते थानेदार के पापा है, फिर ये RS के पापा है, फिर ये IAS के पापा है। फिर वो किसी शादी में जाते हैं तो उनके लिए रेड कार्पेट अलग से। अब है कि आप पापा की शादी में गए, कन्यादान जमा करवाया, खाना खाया, आगे 2-4 दिन के जानकार होते हैं, वो राम रूमी कर लेते हैं, राम 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 राम, वो पंचायती कर लेते हैं। उसके बाद भाई साहब मजमा अलग होता है, अरे साहब आ गए, साहब के पापा आ गए, साहब के पापा आ गए, तो फील आपके पापा लेते हैं। आपके पापा का हीमोग्लोबिन बढ़ा ही रहता है हमेशा, है ना। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं ये वाली पढ़ाई खुद के लिए नहीं करनी, ये वाली पढ़ाई किसके लिए करनी? परिवार के लिए। किसके लिए करनी? परिवार के लिए करनी। इससे, और मेरे कई बार कोई यूं कह देता है, अरे नहीं सर ऐसा भी क्या, RS IAS में क्या पढ़ा हुआ है, आप भी तो सर मजे ले रहे हो। मैं वापस कहता हूं अरे नहीं रे, RS IAS वाली चीज अलग होती है। हमारा समाज अभी भी उन चीजों को बहुत अलग दृष्टि से देखता है। वो तो एक बार कोई हम किसी स्टूडेंट के घर पे, स्टूडेंट ने कहा कि सर हमारे घर पे आना आपको, चल लेंगे भाई। अब क्या है, 1.25 मणि का कार्यक्रम है और जयपुर में है। हमें लगा यार टाबर इतना कह रहा है, 1.25 मणि कार्यक्रम है जयपुर के अंदर ही, जाएंगे अपने के। 7 बजे क्लास समाप्त होने के बाद में चले गए।
सवामणी, अच्छा खाना खाया, परिवार वाले मिले। ताऊ जी के घर पे एक सवामणी थी। स्टूडेंट ने कहा कि सर मेरे पापा से मिलकर और चलना, हमारा घर पास में, उधर से होट लो। उधर से घुमा लेते हैं गाड़ियां। उधर गए उनके पापा के पास गए, पापा बड़े राजी हुए, अरे अरे सर यार स्प्रिंग बोर्ड की बहुत तारीफें करता रहता है, आपको तो बहुत ज्यादा मानता है। स्टूडेंट ने हमारा इंट्रोडक्शन कराया, ये कोरोना से पहले की बात है, तो तब तक कोई वीडियो वगैरह भी नहीं देखे होते थे। उसने वापस इंट्रोडक्शन कराया कि हमारा राजू सर। उन्होंने अरे आपकी जो इतनी कहानियां सुनाता है, ये सारे दिन बात बताता रहता है। अपने को अच्छा लगा कि अरे यार वेरी गुड। और ये हमारे ये सर ये पढ़ाते हैं, ये सर पढ़ाते हैं। उसने कहा ये हमारे सर है और ये साथ में तहसीलदार भी है। उसके बाद पापा ने हमसे बात नहीं की। पापा वैसा पूरा फोकस उधर ही था। चाय आई, हम बिस्किट चुपचाप ही। पापा पापा तहसीलदार साहब से बात कर रहे हैं कि साहब वो हमारी एक जमीन है और उसमें क्या हो सकता है, हमें तो करें चाहे पिल्लो रहे मास्टरों। मैं ये सोच रहा था, इतने में स्टूडेंट ने और कह दिया ये जो तहसीलदार सर है ना, इनके तो मिसेज है ना वो भी एसडीएम है। फिर तो भाई साहब पापा का हमारी तरफ आंखें ऐसी थी कि ये बिस्कुट क्यों उठाया नीचे रख। कोचिंग के मास्टर, तू बिस्किट खाए, खाली चाय पी ले, तू तेरे को बिस्किट खाने का कोई अधिकार है? तो ऐसा सामाजिक चीजें बहुत अलग प्रकार की है ना। वो तो आपका एसआई में सिलेक्शन हो जाए, आप अपने घर पे बुलाओ, आपको तो लगेगा यार सर आए हैं। और भाई स्टूडेंट के लिए सर बहुत बड़ी चीज होती है ना। आप मेरा रिस्पेक्ट ही करोगे, हमेशा रिस्पेक्ट करोगे, हो नहीं हो तो भी आप करोगे। और आप अरे आप 10 लोगों से भी मिलवाओगे। तो मान लो अपने किसी शादी में साथ में गए, कोई ऐसे थर्ड में थी जिसमें आप भी गए मैं भी गया, वहां पे लोग आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं और अब अरे थानेदार साहब आ गए, थानेदार साहब आ गए, तो आपको बड़ा अजीब लगता है कि सर अपने साथ है। तो आपको अरे ये सर है, हमारे सर है, इन्होंने सिलेक्शन करवाया था। वो वापस करें, अच्छा मारता नमस्कार, और थानेदार साहब आप बताओ पोस्टिंग कहां पे है आपके आजकल? कोई भाव नहीं देता भाई साहब, इतना यूं जग सुना सुना लगे टाइप फील आता है। फिर अपने मरने दे रहे हैं, अपने इधर गुलाब जामुन पे कंसंट्रेट करते हैं, क्या पड़ा यार इसके अंदर, नमस्ते के अंदर अपने तो अपने उधर चले जाते हैं वैसे, है ना। तो आप राजवी सामंत बनोगे। कौन से सामंत बनोगे? आप तो क्या, आप तो राजा ही बनोगे। आपके आसपास वाले जो होंगे वो कौन से सामंत होंगे? तो आपको तो जो इज्जत मिल रही है वो तो मिल रही है, पर उससे भी अधिक इज्जत किसको मिलेगी? आपके परिवार को। इसलिए पढ़िए, इसलिए कि परिवार को। और मैं कहता हूं एक नौकरी लगे अपने गांव में तो कोई एक थानेदार लगा, 7 पीढ़ियां उस परिवार को वैसे जान दे थानेदार जी वाला, बाकी भले अगली 6 पीढ़ियां बेलखनी है धाप के, सारे चोर मवाली निकले हैं। थानेदार साहब के घर में एक भी ढंका निकला नहीं, पर फिर भी किसका परिवार है? थानेदार जी का परिवार। आगे बात समझे?